हाय जेमिनाई और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेमिनाई के लिए, आपके साइन के लिए ये महीना, मिथुन राशि के लिए अगस्त का महीना जो है वो कैसा रहेगा। और आप अपने सन मून राइजिंग जैसे भी आप जेमिनाई से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून राइजिंग एज एन हाउ यू कनेक्ट विद जेमिनाई। एंड लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए या मिथुन राशि के लिए अगस्त का महीना जो है वो क्या लेकर आने वाला है। सो हाउ मंथ ऑफ अगस्त इज गोइंग टू बी फॉर जेमिनाई गाइड्स एंजल्स। मिथुन राशि के लिए अगस्त का महीना। ओके, सो आई सी बंच ऑफ कार्ड्स कमिंग आउट। और बंच एक तरह से बंच लगा पर 2 कार्ड्स हैं। सो लेट मी टेक आउट वन मोर बिकॉज 3 काइंड ऑफ गिव्स complete energy. So Gemini, okay, so we have 3 cards. Okay, so Gemini के लिए जो अगस्त का महीना है आपकी राशि के लिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों के रिजल्ट्स जो हैं वो आपके पास आएंगे। किसी भी चीज़ में जहाँ पे आप अपना हार्ड वर्क डाल रहे थे, जहाँ पे अपना एफर्ट डाल रहे थे, वहाँ से आपको कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपने सही किया है तो सही रिजल्ट आएगा, गलत किया है तो गलत रिजल्ट आएगा। यहाँ पे डिवाइन आई, ऑल सीइंग आई है। और अगर आप देखें तो ये दोनों झुके हुए हैं, उसने अपने दोनों हाथ जो हैं सामने विजिबल किए हैं। इसका एक हाथ छुपा हुआ है डेविल का, और यहाँ पे जो हेरोफेंट है, हेरोफेंट के एक हाथ में हंटर है और एक हाथ में एक गिफ्ट है, और बीबी लिखा हुआ है ऊपर, थर्ड आई है। और आप मतलब अब डिसीजन पॉइंट है कि किसको हंटर पड़ेगा और किसको गिफ्ट मिलेगी, राइट। सो दैट डिसीजन टाइम जो होता है, डिसाइड करने का टाइम, डिसाइड करने का वक्त जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो इट लुक्स लाइक कि किसी चीज़ को लेकर आप कोई डिसीजन लेने वाले हो। कार्ड्स बोल रहे हैं कि डिसीजन लेने के लिए पेशेंस रखिएगा। अपने इमोशंस जो हैं उसको पूरी तरह से आउट मत कीजिएगा। जो आप सोच रहे हो उसको पूरी तरह से बाहर मत निकालिएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो वो अपने कप पे ऊपर हाथ रख के बैठी हुई है। उसने अपने कप को ढका हुआ है अपने हाथ से, उसने पूरी तरह से रिवील नहीं किया है। और क्वीन ऑफ कप्स है, इमोशनल बैलेंस जो है वो बताता है। उसका पैर जो है पानी में है और एक पैर जो है वो हवा में है। तो यहाँ पे भी एक बैलेंस की एनर्जी है, डुअल एनर्जी है। और ये जो कार्ड है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं। कोई एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन जो है उसको लेते हुए आपको पेशेंस जो है वो रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। अगर मैं मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी, आई वॉन्ट टू टेक सम फ्यू क्लैरिफायर्स, 3 मोर क्लैरिफायर्स फॉर दिस। एंड उसके बाद फिर मैं आपको रिलेशनशिप और बाकी चीज़ें जो हैं उनके बारे में बताती हूँ। सो लेट्स सी, आई वांट टू गेट अ क्लैरिफायर फॉर Hierophant. Okay, so just give me cards. Gemini for the month of August, guides angels. Gemini for the month of August. What else do we need to know? Gemini for the month of August. What else do we need to know? Gemini for the month of August. Okay, so यहाँ पे if you see, you can see a beautiful butterfly energy. एक बहुत beautiful butterfly energy है। 2 of Pentacle है, juggling का कार्ड होता है। फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, जो बैलेंस का कार्ड होता है। अगेन बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। और थर्ड कार्ड जो है 2 of Wand का कार्ड है, जो चॉइसेस का कार्ड होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरह की चॉइसेस जो है वो आपकी तरफ आने वाली हैं। और अगेन पेशेंस जो है वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी रहने वाले हैं उस चॉइस को करने के लिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि रिलेशनशिप्स आपके, तो रिलेशनशिप में मैं बोलूँगी दैट कहीं रिलेशनशिप में कोई रिजल्ट आने वाला है, किसी तरह का रिटर्न है जो आने वाला है, और आपको पेशेंस ज़रूर रखने पड़ेंगे। हो सकता है आप नई रिलेशनशिप की वेट कर रहे हो और कोई आपके प्रपोजल का जवाब देने वाला हो सकता है कि आपने अपने आप किसी को प्रपोज करना हो, आगे जाके किसी से बात करनी हो। बहुत समझदारी से कीजिए, बहुत सोच के कीजिए, सही चॉइस कीजिए, पेशेंस ज़रूर रखिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो अपनी रिलेशनशिप को पेशेंस के साथ डील कीजिए, जल्दबाजी में नहीं। इमोशंस को बैलेंस रखिए। हर चीज़ जो बोलना, हर चीज़ शेयर करना, हर चीज़ सामने ले जाना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें अपने तक रखना जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है तो खुद के साथ जो रिलेशनशिप होता है आपका, जो इमोशनल बैलेंस होता है आपका, जो इमोशंस होते हैं जो फ्लो करते हैं, उनको लेकर थोड़ा सा बैलेंस रखिए। मतलब इमोशनल चॉइसेस नहीं करनी है आपने, इमोशन के बेस पे चॉइसेस नहीं करनी है। जो आपका वर्क है, जो आपकी जॉब है, वहाँ पे कोई रिजल्ट, कोई रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन कुछ आपकी तरफ आ सकता है। जो आपने काम किया होगा उसी का रिजल्ट आपको एग्जैक्टली वैसा मिलेगा। तो अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है तो नो कि आपने अच्छा काम किया है, उसका रिजल्ट आपको आ रहा है। कुछ गलत मिलता है तो नो कि यहाँ पे कोई ना कोई ग्रोथ, कोई ना कोई कमी जो है वो रह गई है जिसको आपको पूरा करना है। मनी को लेकर मुझे थोड़ी सी जगलिंग दिखाई दे रही है। इमोशन और मनी जो है इंटरमिंगल हो सकते हैं। पैसे को खर्चने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ डिसीजन लीजिएगा, स्पेशली कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट करना है आपने। और अदरवाइज भी ये ध्यान रखिएगा कि करियर और इमोशन को इंटरमिंगल ना करें, दोनों को एक दूसरे के साथ इम्बैलेंस में ना ले जाएं। कोई पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन वहाँ पे भी मैं बोलूँगी कि
इस महीने अपने इमोशंस को एकदम बहा के बाहर नहीं लेके जाना है। थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस रखना जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो कहीं एक ऐसी एनर्जी है जो मुझे इंडिकेट कर रही है कि आपको फ्लो ऑफ इमोशन को थोड़ा सा ध्यान से बैलेंस्ड वे में चलाना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। चॉइसेस जो है पेशेंस के साथ करनी है तो हेल्पफुल हो सकता है। और अगर किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो अपने आप को बैलेंस रखना है, सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं रहना है, तो रिजल्ट फेवरेबल हो सकता है। लेट्स सी व्हाट इज़ द थीम वर्ड फॉर यू फॉर दिस मंथ। तो जेमिनाई या मिथुन राशि के लिए इस महीने का थीम वर्ड, अगस्त के महीने का थीम वर्ड क्या है गाइड्स एंड एंजल्स? थीम वर्ड फॉर जेमिनाई फॉर ओके, सो आपके लिए इस महीने का थीम वर्ड जो है दैट इज़ ट्रैवलिंग। सो ये ट्रैवलिंग जो है लिटरल भी हो सकती है और एक तरह से सिंबॉलिक भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक नया रास्ता खुल रहा है, एक नया सनराइज हो रहा है, मिस्ट जो है वो क्लियर हो रही है। और इफ़ यू सी तो एक पहाड़ी रास्ता है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है, एक नई जर्नी के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कम्युनिकेशंस का कार्ड भी होता है, मूवमेंट का कार्ड भी होता है। इस महीने ट्रैवलिंग ऑल्सो मीन्स कि आप एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हो। कुछ मूवमेंट जो है वो आपकी लाइफ में आएगा और उस मूवमेंट को अगर आप बैलेंस तरीके से करोगे तो आपको बैलेंस रिजल्ट, हैप्पी रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेट्स सी व्हाट इज द फॉरेस्ट फेयरी वांट्स टू टेल यू। फॉरेस्ट फेयर, ओके, सो व्हाट इज द मैसेज फॉर जेमिनाई फ्रॉम फॉरेस्ट फेयरी? जेमिनाई मिथुन राशि के लिए क्या मैसेज है? what they need to be okay, so मिथुन राशि के लिए क्या मैसेज है? मिथुन राशि के लिए मैसेज है द स्पेल सिंगर का स्पेल्स ऑफ वंडर एंड डिलाइट। आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके वर्ड्स में इस महीने ताकत होगी। जो आप बोलोगे वो आप क्रिएट कर पाओगे। आपके वर्ड्स जो हैं वो स्पेल की तरह, जादू की तरह काम करेंगे, मंत्र की तरह काम करेंगे। और इसीलिए आपको इस महीने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है, अच्छी चीज़ें बोलनी है, हैप्पी चीज़ें बोलनी है, ताकि आप उन स्पेल्स को क्रिएट कर पाओ। पेशेंस, बैलेंस और सही चॉइस जो है वो आपको डेफिनेटली एक नई जर्नी की तरफ, एक नई बिगिनिंग की तरफ, एक नई एनर्जी की तरफ लेकर जाएगी। और आपके हाथ में है आप उस एनर्जी को कैसे यूज़ करते हो। अगर ओवर इमोशनल हो जाओगे तो इम्बैलेंस हो जाओगे। इमोशंस को बैलेंस ज़रूर रखना है। लेट्स सी हाई प्रिस्टेस लाइट, प्रिस्टेस ऑफ लाइट। सो मैंने गलत नाम लिया, सॉरी। सो लेट्स सी प्रिस्टेस ऑफ लाइट से क्या कार्ड आता है आपके लिए। सो गाइड्स एंजल्स, Gemini for the month of August. Sacred purpose, इटर्नल फ्लेम, एंसेस्टर लेगेसी। और 43 नंबर का कार्ड है। 4 + 3 7 की एनर्जी जो है वो बनती है। और 7 की एनर्जी ऊपर भी आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है बहुत क्लियर। और डेफिनेटली आपके कार्ड्स की एनर्जी जो है वो एक क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि आप किसी बेहतर पर्पस के लिए आगे बढ़ रहे हो, किसी सेक्रेट पर्पस के लिए आगे बढ़ रहे हो और आपको उस सेक्रेट पर्पस को फुलफिल करना है। तो आपको उसके लिए सही तरीके से आगे बढ़ना है, खुद पे विश्वास जो है वो रखना है। और ये होली फायर का कार्ड है, ये इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके पर्पस के लिए। और ये कार्ड बोलता है कि आपकी सोल जो है थ्रू टाइम प्रेजेंट रही है और आपके एक्सपीरियंसेस के साथ ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि आपकी लीनेज, आपके एशियंट एंसेस्टर्स का एक्सपीरियंस जो है वो सब लेकर आती है। और आपके एंसेस्टर्स आपको बुला रहे हैं, अपने डीएनए को पहचानिए, अपनी वाइब्रेशंस को पहचानिए, अपने कल्चर, अपने हेरिटेज को पहचानिए, अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपनी लेगेसी जो है उसको पहचानिए। और आपका पर्पस जो है वो कॉल कर रहा है आपकी सोल को जगाने के लिए। और ये कार्ड जो है ये इंटरनल फ्लेम को जगाने का कार्ड भी होता है और पास्ट लाइफ्स जो है उनके साथ कनेक्ट करने का कार्ड भी होता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके एंसेस्टर्स की तरफ, मदर अर्थ की तरफ, और आपको बैलेंस करके उन चीज़ों को, उस हेरिटेज को आगे लेकर जाना है। दिस इज़ अ ट्रैवल एनर्जी। एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट अगर आप अपने सोल ग्रोथ में हो, अगर आप अपने सोल फ्लो में, सोल पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो, तो वहाँ पे एंसेस्ट्रल एनर्जी जो है वो आपकी हेल्प करने वाली है। और पेशेंस रखेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी। तो एक वंडरफुल नया पाथ जो है वो आपके लिए खुलने वाला है और ब्यूटीफुल रिजल्ट्स जो है वो लेकर आने वाला है। मैं बुक से भी एक पैरा आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। सो लेट मी सी, दिस इज़ ओके, सो लेफ्ट से 4th पैरा। सो लेट्स सी, लेफ्ट से 4th पैरा।
ओके 1 2 3 4 The qualities of Hanuman are now required: strength, devotion, service, adaptability and speed. हनुमान जी की क्वालिटीज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं आपके लिए, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी डिवोशन, अपनी सर्विस और अडेप्टेबिलिटी और स्पीड। और इन क्वालिटीज़ की इज्जत करना, ऑनरिंग दिस क्वालिटीज़ एंड स्ट्राइविंग टू गेन देम विल हेल्प अस टू डू आवर वर्क एंड रीच आवर गोल। एफर्ट, डिसिप्लिन एंड एस्पिरेशन आर रिक्वायर्ड। सो इन क्वालिटीज़ की इज्जत करना और अपना वर्क जो है उसको पूरा करना, अपने गोल की तरफ जो रीच करना, वो आपके कार्ड में दिखाई दे रहा है। और डिसिप्लिन और एस्पिरेशन जो है वो रिक्वायर्ड है और आप अपना पर्पस जो है वो फुलफिल कर पाओगे। तो डेफिनेटली सक्सेस की एनर्जी है जो दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये क्वालिटीज़ जो हैं पेशेंस की, स्ट्रेंथ की, करेज की, इन एबिलिटीज़ की, इन सब को जो है वो डेफिनेटली अपने आप में इंडल्ज कीजिए, इंक्लूड कीजिए और वो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और ये महीना मुझे अगेन एक पावरफुल एनर्जी जो है वो आपकी तरफ लाता हुआ दिखाई दे रहा है। सी रीबर्थ की एनर्जी है और करेज की एनर्जी है। दिस इज़ एंसेस्ट्रल एनर्जी अगेन, क्योंकि ये स्कल है, पास्ट की एनर्जी बताती है, पास्ट से कुछ आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली वापस आने वाला है। और ये रिबर्थ की एनर्जी है, देयर इज सब न्यू थिंग जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, एक नई ज़िंदगी, एक नया बिगनिंग है। और आप जैसे सोचेंगे, जो आप स्पेल करेंगे वही आपके लिए कास्ट होगी। तो बी केयरफुल। ओके, लेट्स सी एक सुशांत से मैसेज आप लोगों के लिए ले लेते हैं। और ओके, वेरी वेरी फ्लाइंग कार्ड और हर्मिट का कार्ड आया है। हाउ ब्यूटीफुल। सो डेफिनेटली गाइड्स, एंजल्स और पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो आपके साथ हैं और आपको लाइट दिखा रही हैं, आपको रोशनी दिखा रही हैं। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आपने उस रोशनी को देखना है और उस रोशनी को देखकर आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। लेकिन डेफिनेटली एक नई एनर्जी जो है वो आपके लिए ओपन अप हो रही है, बिल्कुल 100% ओपन अप हो रही है। नंबर ऑफ द मंथ की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं नंबर 7 और नंबर 2 और नंबर 9, 3 नंबर मैं इस महीने दे रही हूँ। 7, 2 और 9 तीनों ही नंबर आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कलर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो मुझे ग्रीन और ब्लू जो है वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा लगता है इस महीने। और हो सके तो हार्ट चक्रा की मेडिटेशन और थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन जो है वो आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं और आपकी जो वॉइस है वो बहुत चीज़ें चेंज करने वाली है आपके लिए इस महीने। और अगर मंत्रा ऑफ द मंथ में बात करूँ तो मंत्रा ऑफ द मंथ आपका होगा पेशेंस और करेज। अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है और जस्ट वेट फॉर दैट रिवॉर्ड टू कम, क्योंकि किसी चीज़ का रिजल्ट या रिवॉर्ड जो है वो इस महीने आपकी तरफ आ रहा है। उम्मीद करती हूँ महीना आपके लिए अच्छा हो। अगर हो सके तो वीडियो को सबके साथ शेयर करें, लाइक करें और थैंक यू सो मच। बाय बाय।